Okay, so yesterday's project, maybe we can use the same one. So yesterday we created one project having files and git ignore and git and all those. तो उसी पे कंटिन्यू कर लेते हैं ताकि हमें नया बनाने की ज़रूरत नहीं पड़े. I'll make it little bit. So let me open in code cmd. This will open the command prompt, and in command prompt I will go and say code dot. तो ये फोल्डर अपना कोड में ओपन हो जाएगा, विजुअल स्टूडियो कोड. यस अंशुल. सर गिट बैश भी यूज कर सकते हैं और सीएमडी भी यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं ना दोनों में से? करेक्ट, कोई सा भी यूज कर सकते हैं. पावर शेल भी यूज कर सकते हैं. उधर से भी कर सकते हैं सर, विजुअल कोड से ये फोल्डर ओपन वो उधर से भी कर सकते हैं. हाँ, विजुअल स्टूडियो कोड से भी कर सकते हैं ना. देखो जहाँ टर्मिनल है वहाँ सब जगह चल जाएगा. ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, दैट्स इट. चाहे वो पावर शेल हो, चाहे वो सीएमडी हो, बेश हो, सब में चल जाएगा. गिट आपका सब में चलेगा. तो ये जैसे गिट डेमो मैंने इसमें कोड में खोला है ना, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से भी कर सकता हूँ. ये टर्मिनल के थ्रू भी हो जाएगा. लेट मी ट्रस्ट इट. न्यू टर्मिनल. Yes, Anshul, you have another question or you just raise the hand? Okay, I lower your hand, so all right. जैसे मेरा पावर शेल यहाँ ओपन नहीं हो रहा है, कई बार मैंने नोटिस किया है, तो आई कैन ओपन इन में भी गिट बेश में खोल सकता हूँ मैं. या फिर कमांड प्रॉम्प्ट पे खुल सकता है. ये देखो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो रहा है. बेश मेरा यहाँ ओपन हो गया. तो गिट वर्जन आई थिंक चलना चाहिए. या तो ये कमांड भी चल रहा है आपका. तो इसमें बेस में भी चल गए. बेस ये है गिट बेस. इसको हटा देते हैं. सीएमडी में चल ही रहा है, पावर शेल में भी चलेगा. तो ये पावर शेल है अपना, इसमें गिट वर्जन ये भी चल रहा है. ठीक है, इसको भी हटा देते हैं. सीएमडी में भी चलेगा. ठीक है, इस तरीके से हर एक में चल जाएगा. सिस्टम में इंस्टॉल है, सब जगह चलेगा. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ब्रांचिंग. ब्रांच क्या होती है वगैरह. तो अभी गिट ब्रांच एक कमांड होती है, ब्रांच. ठीक है, तो ये बताएगा कि आप कौन सी ब्रांच पे हैं अभी. ठीक है, ये आपकी ब्रांचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा. लेट मी जस्ट ओपन. ठीक है, अभी ब्रांचिंग कैसे काम करती है वो देख लेते हैं हम लोग. ठीक है, अब ये आपका हो गया. यहाँ पे आपका ब्रांच दिखाने के लिए गिट ब्रांच लिखेंगे तो ये ब्रांच दिखा देगा कौन सी ब्रांच पे. तो बेसिकली ब्रांच में क्या होता है, अलग अलग आपका अगर कोई मल्टीपल डेवलपर या मल्टीपल लोग आपके अगर काम कर रहे हैं तो उनको अलग अलग ब्रांच वो बना सकते हैं. तो ब्रांच कैसे काम करती है वो समझेंगे. सो लेट मी टेक इट टू गिट स्टेटस. वी नो ऑलरेडी. ओके, सो एक ब्रांच को कैसे क्रिएट करेंगे वो देखेंगे हम. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे अगर हम लोग गिट ब्रांच एंड ब्रांच का नेम दे देते हैं कि जैसे मैं बोल देता हूँ ये ब्रांच 1 है. ठीक है, तो ये आपकी ब्रांच 1 को क्रिएट कर देगा. अब मैं अगर बोलता हूँ गिट ब्रांच
तो आपको 2 ब्रांच बता रहा है यहाँ पे, देखो। ठीक है, एक तो ब्रांच 1 बता रहा है और एक मेन ब्रांच बता रहा है, लेकिन ये स्टार के साथ में ग्रीन साइन में ये दिखा रहा है, इसका मतलब है कि ये अभी मेन ब्रांच पे है। ठीक है, अब अगर मुझे इसको ब्रांच को स्विच करना है, ठीक है, दूसरी ब्रांच पे जाना है, तो मुझे एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को जंप करना पड़ेगा, राइट। इसके लिए कमांड है विच इज कॉल्ड चेकआउट बेसिकली। तो अगर आप गिट चेकआउट करते हैं और आप उस ब्रांच का नाम देते हैं जिस पे आपको चेकआउट करना है, ठीक है, तो जैसे मैं चेकआउट करता हूं ब्रांच 1 पे, तो ये क्या हो गया, आपकी स्विच हो गया ब्रांच 1 पे। अभी डिफरेंस क्या पड़ा, इससे फायदा क्या हुआ वो देखते हैं कि अभी मैं जो काम कर रहा हूं वो ब्रांच 1 पे काम कर रहा हूं, और मैंने इसकी एक ब्रांच 1 बनाई और इसमें मैंने एक फाइल और ऐड कर ली। अभी मैं ब्रांच 1 पे हूं, तो अब मैं जो भी काम करूंगा यहाँ पे, जो भी काम करूंगा, जो भी फाइल बनाऊंगा, कुछ भी करूंगा, वो फाइल ब्रांच 1 पे बनेगी, न कि मेन ब्रांच पे। तो मेन ब्रांच पे मेरे पास में ये कंटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपके ये तैयार होगा। ओके, तो अभी देखते हैं कैसे क्या होता है। अभी हम एक फाइल ऐड करते हैं इसमें, फाइल 3.txt। ठीक है, तो एक फाइल मैंने बनाई, ये फाइल यहाँ ओपन हो गई। तो टेक्स्ट फाइल बना रहा हूँ जस्ट फॉर इज। तो यहाँ जैसे ये फाइल 2 है, फाइल 1 है ना, इसी तरीके से फाइल 3 बनाई मैंने। दिस इज फाइल 3, कुछ कंटेंट डाल दिया जस्ट फॉर दिस वन, एंड आई विल क्लोज। ठीक है, तो अभी आप ये देखेंगे कि ये वाली ब्रांच पे आपकी एक्स्ट्रा फाइल बन गई है और इस पे ये अनट्रैक करके लिखा रहा है, राइट। अब अगर मैं ये ब्रांच से वापस से मेन ब्रांच पे जाता हूँ, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ गिट चेक आउट मेन, मतलब मेन ब्रांच पे चले जाओ, ये मैं इसको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये स्विच हो जाएगा मेन ब्रांच पे। ठीक है, लेट मी सी, स्विच टू मेन ब्रांच एंड गिट, मैं इसको बोलता हूँ, मैंने इसको कमिट नहीं किया तो वापस से जाना पड़ेगा, गिट चेक आउट ब्रांच 1। ठीक है, ब्रांच 1 पे आ गए। अभी इसको मैं एक बार कमिट कर लेता हूँ, गिट ऐड, इसको ट्रैकिंग में ऐड करना है, सब कुछ स्टार कर दिया मैंने ऐड करने के लिए। उसके बाद में गिट कमिट डैश m मैसेज के लिए, एंड ब्रांच 1 कमिट 1 मैसेज डाल देते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हमारा एक कमिट हो गया ब्रांच पे। ओके, अभी अगर मैं चेकआउट करता हूँ, गिट चेक आउट टू मेन, तो आप देखेंगे वो फाइल 3 हट गया है, यहाँ से दिख ही नहीं रहा है। वो हमने ब्रांच 1 में बनाया है वो फाइल, और उसको हमने क्लिक किया है। ठीक है, someone is sending message that he is trying to join the class but is not able to. Try again. No one is waiting basically. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम मेन ब्रांच में अभी आए हैं, वापस स्विच किया है, तो मेन ब्रांच में हमारे को फाइल 3 नहीं दिख रही। लेकिन अगर मैं वापस से स्विच करता हूँ, जैसे मैं इसको CLS कर देता हूँ और मैं बोलता हूँ स्विच करो ब्रांच 1 में जाओ। ठीक है, जैसे ही मैं ब्रांच 1 में जाता हूँ मुझे फाइल 3 नज़र आती है यहाँ पे, यहाँ ध्यान देना आप। ठीक है, फाइल 3 यहाँ पे नज़र आ रही है ब्रांच 1 में, लेकिन जैसे ही मैं इसको मेन ब्रांच पे जाता हूँ, मेन चेकआउट का मतलब हो गया उस ब्रांच पे शिफ्ट करना या मूव करना, तो मेरे पास में फाइल 3 नहीं आती। यहाँ पे देखो, ये लिस्ट में नहीं हो। तो बेसिकली इसमें हो क्या रहा है कि अलग अलग बंदा अलग अलग फाइल को ऐड कर सकता है।
जैसे मैं अभी मेन ब्रांच पे हूँ तो मैं बोल सकता हूँ गिट गिट ब्रांच। तो ये मुझे ब्रांच का नाम बताएगा कौन सी ब्रांच पे हूँ। मैं मेन पे हूँ अभी, और मैं एक ब्रांच और क्रिएट करता हूँ। तो मैं बोलता हूँ उसको गिट ब्रांच एंड ब्रांच 2। ठीक है, तो एक सिनेरियो हो गया। अभी इसको मैं बोलता हूँ गिट ब्रांच मीन्स कितनी ब्रांच है मेरे पास। तो एक ब्रांच 1 बनाई थी वो है, ब्रांच 2 बनाई थी वो है, ठीक है, और आपकी मेन ब्रांच है। तो अभी हम मेन ब्रांच पे अटैच हैं। ठीक है, अभी इसको मैं बोलता हूँ कि चलो यहाँ से आप स्विच हो जाओ ब्रांच 2 पे। तो गिट एंड चेक आउट टू ब्रांच 2। ठीक है, तो हम ब्रांच 2 पे शिफ्ट हो गए अभी। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ गिट एंड ब्रांच, तो ये ब्रांच शो करेगा। तो आप देखेंगे कि स्टार ब्रांच 2 के सामने लगा हुआ, मतलब कि आप जो अभी जिस ब्रांच पे काम कर रहे हैं वो आपको डिस्प्ले कर रहा है कि आप ब्रांच 2 पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ी सी कमांड आनी ज़रूरी है या याद होनी ज़रूरी है। आती नहीं आती कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट ब्रांचिंग क्या होती है, ब्रांचिंग क्यों करते हैं, गिट में ब्रांच का कॉन्सेप्ट क्या है, अगर पूछ लिया इंटरव्यू में तो ये आना चाहिए। वैसे ये आपका काम नहीं है, बट डेवलपर के साथ में अगर आप काम करेंगे तो डेवलपर कैसे ब्रांचिंग कर रहा है, हो सकता है वो गाइडेंस मांगे डेवऑप्स इंजीनियर से। तो इस हिसाब से ये आपको कंपनी में इम्प्लीमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या कंपनी की कोई पॉलिसी है ब्रांचिंग की, उसको फॉलो अप करवाने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट से फेमिलियर होना जरूरी है। यस प्रणव। सर ये क्यों करते सर ब्रांचिंग बोला? ठीक है, मैं बताता हूँ। ब्रांचिंग इसलिए करते हैं कि अगर आप जैसे कि ब्रांच में मैं आपको इजी वे में बताता हूँ। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं कनेक्ट करता हूँ पेन टूल। देखो हमारा ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं हम कैसे क्या होता है। तो लेट मी टेक W1, माउस गड़बड़ कर रहा है बस। तो लेट मी सी। ओके, तो जैसे कि हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, ठीक है, हमारे पास में एक बंदा है जो काम कर रहा है उसके लैपटॉप पे, ठीक है, और उसके लैपटॉप में लोकल एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया। तो हमने एक फोल्डर बनाया, ठीक है, उस फोल्डर में हमने प्रोजेक्ट की फाइल्स रखी। अब क्या हो गया कि मीन्स उसके पास में पहले से कोई प्रोजेक्ट बना होगा, वहां से उन्होंने कहा होगा कि चलो इसके आगे काम करो तुम। ठीक है, तो या तो ये मेन ब्रांच कहीं से लाया होगा वो। ठीक है, अब ये मेन ब्रांच में ये इसका क्या है, सारा कोड लिखा हुआ है। तो इसको आप मान लीजिए ये मास्टर कोड है, ये सब कुछ चल रहा है इसमें, ये परफेक्ट है, मतलब ये एक्टिव ब्रांच है। आप ये समझ लीजिए कि मेन ब्रांच जो बनाई है उसने, या कहीं से फेच की है, जैसे कि गिट हब से लिए मान लो, और वहां से उसने फेच की है मेन ब्रांच। तो ये इसकी ओरिजिनल कॉपी है। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे ही काम करना शुरू कर देगा, जैसे कि यहाँ पे 5 फाइल थी और वो सब काम कर रही थी, कॉन्फ़िगरेशन भी बराबर था, सब कुछ चल रहा है क्योंकि गिटहब से लिया है उसने, जो भी उनकी कंपनी का अथॉरिटी उसने दिया है।
कि भैया ये प्रोजेक्ट है मेरे पास, इसमें ये 5 फाइल है, इसमें आगे काम करो और एनहेंस करो। ठीक है, तो अभी कोडर का क्या हो गया कि अगर वो इस पे टेम्पर करेगा तो भूल जाएगी कि कौन सा उसने काम किया है और कौन सा पहले से था। अब ये 5 फाइल में उसने 10 लाइन और ऐड कर ली, तो लास्ट में वो कैसे पता लगाएगा कि ये वाली फाइल में क्या था, वो वाली फाइल में क्या था, उसने कौन सा ऐड किया, पहले से कौन सा था। तो वो उसके लिए बहुत टीडियस हो जाएगा कि वो वापस से, अगर यहाँ पे 5,000 फाइल है तो वो तो गया जान से। ठीक है, तो ये मैं 5 फाइल का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उस केस में उसको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि कौन सी फाइल में मैंने कहाँ पे क्या लिख दिया, उसकी वजह से कौन सी चीज़ बंद हो गई, है ना, तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो ये ओरिजिनल कॉपी है। अब उसको क्या करना है, अगर उसको कुछ काम ऐड करना है इसमें, तो वो क्या करेगा, एक ब्रांच बनाएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि ये एक ब्रांच बना रहा हूं, इसका नाम मैं दे देता हूं फीचर 1। ठीक है, इस कोड के ऊपर जो भी चल रहा था पहले, वो कोड तो इसमें आ ही गया, इस ब्रांच में, इस कॉपी में। इसके साथ में उसने जो भी ऐड करेगा वो यहाँ पे ऐड करेगा। ठीक है, जैसे 1-2 फाइल ऐड करनी है, 1-2 फीचर ऐड करने हैं, जो भी करना है वो इस फीचर 1 वाली ब्रांच में जाके ऐड करेगा। और जब वो इसमें काम करेगा, इसको रन करके देखेगा। ठीक है, अगर इसमें कुछ पंगा लगा उसको कि नहीं यार इसमें तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ चल नहीं रहा है, तो वो क्या कर सकता है, वो स्विच बैक कर सकता है मेन ब्रांच पे, और उसकी दूसरी फीचर ब्रांच बना के, जैसे इसको डिस्कार्ड कर सकता है, वो छोड़ सकता है कि चलो छोड़ो इसको, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ तो मिस्टेक हो गई है, जो ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं, टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तो वो फीचर 1 या फीचर 2 जो भी दूसरा नाम देके रीनेम करके उसमें फाइल ऐड करके देखेगा और उसको रन करेगा कि अब सही से चल रहा है कि नहीं। अगर उसको लगेगा कि हाँ ये सही से चल रहा है, ठीक है, ये ब्रांच बनाई उसने, इस ब्रांच पे काम किया, इस पे उसका काम जमा नहीं, ठीक है, तो वो इसको डिस्कार्ड कर देगा कि नहीं चाहिए, या रिमूव कर देगा, जो भी करना है उसको। ठीक है, ये वाली ब्रांच उसकी सक्सेसफुल हो गई कि ठीक है मेन ब्रांच मेरी सही थी, ये वाली ब्रांच मेरी सक्सेस है। तो वो क्या करेगा, इन दोनों ब्रांच को, मतलब मेन को और फीचर 2 को, मेन तो ओरिजिनल है उसकी, उसमें कुछ भी उसने चेंज नहीं किया, और फीचर 2 उसने बनाई, तो वो अपलोड कर लेगा गिटहब पे। जब उसका बिग बॉस या जो भी कोड रिव्यू करने वाला बंदा है वो देखेगा कि ठीक है, वो उसका वो क्या करेगा, पुल करेगा उसके लैपटॉप पे, या उसकी जो भी वर्चुअल मशीन लैपटॉप जो भी है वहाँ पे पुल करेगा, इसको रन करके देखेगा कि जो इस बंदे ने काम किया है वो सही भी है कि नहीं है, या क्वालिटी है कि नहीं है उसकी, जो भी चाहिए। तो इनिशियल इसको रिव्यू करेगा, इसका कोड रिव्यू करेगा वो। बट वो रिव्यू करने के लिए वो इसकी मशीन पे ले जाएगा, इसकी मशीन पे वो ब्रांच 2 पे काम करेगा या फीचर 2 वाली ब्रांच पे काम करेगा, और उसको रन करके देखेगा कि यार ये सब सही किया है इसने। तो फिर वो क्या करेगा, इसको मर्ज कर देगा, मतलब इस ब्रांच को वो इसके अंदर मिक्स कर देगा, मर्ज। ठीक है, बोलेगा कि हाँ ये इसका काम अच्छा है, और अगर इसमें हम ये ऐड कर देंगे तो इसमें वैल्यू ऐड हो रही है, मतलब कि इसको ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, इसके ओरिजिनल काम भी सही चल रहा है, और इसका फीचर 2 ऐड करने से कोई भी बग नहीं आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ओके, तो इस तरीके से ब्रांचिंग का काम चलता है। अब ये तो एक डेवलपर का वाला केस हो गया। अभी दूसरा डेवलपर होगा, जैसे इसी तरीके से एक डेवलपर है, ये डेव 2 है, ये भी किसी फीचर पे काम कर रहा है मान लो, तो इसने भी मेन ब्रांच लेके आया है यहाँ पे, और इसको इसके मैनेजर ने बोला कि तुम फीचर 3 बनाओ, तो इसने ऐड करी फीचर 3 ब्रांच, और इस पे ये ऐड कर लिया इसने, और इसको वापस ये पुश कर देगा जो सेंट्रल लोकेशन है, तो यहाँ फीचर 3 भी आ गया। जब ये बंदा रिव्यू करेगा तो यहाँ रन करके देखेगा फीचर 3 वाली ब्रांच को, और उसको लगेगा हाँ इसका काम भी ठीक है, तो इसको भी वो ऐड कर लेगा मेन ब्रांच में। तो मेन ब्रांच के साथ में दोनों मर्ज हो जाएंगे, मतलब फीचर 2 एंड फीचर 3 ब्रांच। तो दोनों डेवलपर का जो काम है वो ये ले सकता है, तो ये पैरेलल में काम कर सकते हैं। मतलब कि ये फीचर 3 पे काम कर रहा है, तो इसकी इसकी कॉपी अलग हो गई, इसकी कॉपी अलग हो गई, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है मिक्स होने का। जो भी वो चेंज करेगा इस वाली ब्रांच में करेगा, और वो ब्रांच ये बंदा रिव्यू करेगा, फाइनली ये चेक करेगा सब कुछ ठीक है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा है, तो फिर वो मर्ज कर देगा मेन ब्रांच में, जो उनकी वर्किंग ब्रांच हो जाएगी, मतलब सॉलिड ब्रांच हो जाएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा क्योंकि
ये डेवलपर से रिलेटेड काम है और वर्जनिंग ऐसे ही मेंटेन होती है। बट 95% या 90% अबोव इंडस्ट्री में गिटहब या गिट से ही काम होता है, ठीक है, ब्रांचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ। कोई 1-2% इक्का दुक्का इधर उधर कोई दूसरा सिस्टम यूज कर रहे हो, बट गिट तो आप अगर डेवऑप्स में जाते हैं या फिर आप डेवलपमेंट में जाते हैं या फिर आप कोई भी फाइल मैनेजमेंट या वर्जन मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखने जाते हैं या एज अ डेवऑप्स इंजीनियर भी ज्वाइन करते हैं या एज़्योर एडमिनिस्ट्रेटर भी ज्वाइन करते हैं, तो थोड़ा ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए। ये एक एडेड एडवांटेज है। नहीं आएगा तो भी चलेगा, हो सकता है कोई जॉब ऑफर कर दे आपको, ऐसी बात नहीं है कि गिट नहीं आता है तो नहीं ऑफर करेगा, लेकिन ये एक आपका बेनिफिट है कि आप अगर बोलते हैं कि आई एम फेमिलियर विद गिट एंड गिटहब, तो आपका थोड़ा सा एडेड एडवांटेज है, क्योंकि फिर आप डेवलपर के साथ में कंफर्टेबली समझ सकते हैं कि वो क्या बात कर रहा है, वो पुश की बात कर रहा है, वो पुल की बात कर रहा है, वो मर्ज की बात कर रहा है ना, वो ब्रांच की बात कर रहा है, तो आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है वो, राइट। तो इसलिए आपको ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। कमांड नहीं भी आएगा तो चलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए कम से कम। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? ऑल राइट, सो विल मूव फॉरवर्ड। इसको मैं बंद करता हूँ। ओके, तो हमने यहाँ क्या किया, हमने ब्रांच 1 ब्रांच 2 बनाई, ठीक है, और वो ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो हमने ब्रांच 1 में एक फाइल ऐड की थी, लेकिन वो ब्रांच 2 में नहीं नजर आ रही है, अभी हम ब्रांच 2 पे हैं, वो फाइल नजर नहीं आ रही है। अभी मैं जैसे कि मैं एक फाइल और ऐड करता हूँ, अभी मैं ब्रांच 2 पे हूँ और मैं इसमें एक फाइल ऐड करता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ फाइल, पिछले वाले का नाम 3 था तो इसका 4 रख देते हैं, txt, और इसको बोल देता हूँ दिस फाइल इज क्रिएटेड इन ब्रांच 2।